हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड ब्लॉग्स। मैं हूं ज्योति पांडे। आज हम हमारे नए सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो है। यहाँ पे मैं जल्दी आपको एक रेफरेंस बुक्स बता देती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं आफ्टर पेंडेमिक। सो ये वाला हमने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज क्या है ये हम पहले भी देख चुके हैं। आज हम बहुत इमीडिएट बुक्स के साथ लिंकअप करके देख लेते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री से 15, लेबर लॉ एंड सिक्योरिटीज़ सोशल सिक्योरिटी से 20, अकाउंटिंग प्रिंसिपल 13, करंट अफेयर 9, मेंटल एबिलिटी एंड क्वांट से 15, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 5, साइंस एंड टेक से 11, इकोनॉमिक्स से 6 एंड पॉलिटिक्स से भी अराउंड 6 क्वेश्चंस आए थे। नाउ हम देखते हैं कि हमें किस बुक्स के लिए कौन सी रेफरेंस बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, आप इस टाइम पर इतना फोकस करिए कि आप एक साथ 4 किताबें पढ़ेंगे, इतना टाइम है नहीं। जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी सीएससी वाले, उनके लिए हिस्ट्री में और जो आपके करंट अफेयर्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, दीज आर वेरी कॉमन सब्जेक्ट्स फॉर ऑल द एग्जाम्स। सो इसके लिए आपको सेपरेटली कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो रिसोर्सेज या जो बुक्स आप प्रेफर कर चुके हैं प्रेजेंटली, आप उसी को कंटिन्यू करें, यही मैं रिकमेंड करूँगी। एज शॉर्ट मैं बता देती हूँ उनको जिनके लिए ये ज़रूरत है कि जनरल इंग्लिश के लिए वर्ड पावर मेड इजी एक बुक आती है वोकेबलरी की, वो आप पढ़ सकते हैं। 30 डेज़ में आप उसे चाहें तो कवर कर सकते हैं। एंड एक है एसपी बख्शी की ग्रामर की बुक है, इसे आप देख लें। एसपी बख्शी का कवरेज बहुत अच्छा है, इसे आप पढ़ सकते हैं। देन हम आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री के लिए गाइस देखिए, इंग्लिश के लिए तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुकलेट खरीद लीजिए ग्रामर की एंड आप प्रैक्टिस करते जाइए। ग्रामर तो प्रैक्टिस से ही आएगी। अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगी, रादर देन आप वोकैबुलरी पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, लाइक इडियम एंड फ्रेजेस पे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे, इस पे फोकस कीजिए, इसको आपको अच्छा मिल सकता है। देन कम टू हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की राजीव अहिर की किताब है स्पेक्ट्रम, वो देख सकते हैं। ये बहुत ही कॉमन फॉर यूपीएससी एग्जाम्स के लिए वेरी कॉमन बुक्स हैं ये दोनों ही। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्रा एंड क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, दैट इज़ वेरी कॉमन। एंड आप कभी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी ही उठा लें, स्पेशली 11th एंड 12th की। आप जो 11th और 12th की एनसीईआरटी देखेंगे तो अगर आप उससे भी अगर कवर कर पाते हैं तो आप एक बेसिक आइडिया आप पा लेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। एंड जो हमारे क्वेश्चन का पैटर्न रहा है हिस्ट्री में पिछले बार, वो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन रहा है। तो अगर आप एक स्पेक्ट्रम में भी, आपको पूरी स्पेक्ट्रम पढ़ने का बहुत मोटी होती है, इतना समय भी नहीं है। स्पेक्ट्रम के पीछे अपेंडिक्स फॉर्म में शॉर्ट में सब कुछ दिया हुआ है, वो ही आप पढ़ के चले जाएंगे, तब भी आपका काफ़ी कवरेज हो जाएगा। अदरवाइज़ विपिन चंद्रा को आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी किताब है। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी है, इन डिटेल के लिए है, बट इतना समय नहीं है एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास, जो इस बार अटेम्प्ट दे रहे हैं स्पेशली। देन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। एंड इस पर भी आप सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़िए, आप सब मत पढ़िए। जैसे कि इसमें भी आपको अगर लक्ष्मीकांत पढ़ना हो तो आप जैसे अगर आप यूनियन पढ़ने जाते हैं तो कंपेरेटिव स्टडी कीजिए, यूनियन के साथ स्टेट पढ़िए। यूनियन में आप अगर लोकसभा राज्यसभा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे स्टेट असेंबलीज़ पढ़िए। तो दोनों में सिर्फ आर्टिकल्स का अंतर है, इनकी वर्किंग सेम है। गवर्नर प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट के साथ साथ गवर्नर पढ़िए। कंपैरेटिव स्टडी बहुत हेल्पफुल होगी एंड एक माइंड मैप के साथ इसको पढ़ते रहिए, तो ये बहुत इजी वे में आप कवर कर पाएंगे, स्पेशली लक्ष्मीकांत को। देन कम टू इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए अगेन बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक इकोनॉमी पकड़ के चलिए। पिछली बार भी इकोनॉमिक्स से इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आए थे, बेसिक मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पूछ लिया था। तो ये आप अगर सिर्फ एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th की भी कवर करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्लास 12th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो आप बहुत इजीली कवर कर लेंगे। बहुत पतली पतली किताबें फटाफट हो जाएंगी। एंड अलॉन्ग विद दी एनसीईआरटीज़ आप बजट डॉक्यूमेंट्स पढ़िए और इकोनॉमिक सर्वे जो करंट इस बार का है वो देखते चलिएगा।
एंड जो भी बजट का सेशन हुआ है इस बार, क्या बजट में भी स्पेशली जो स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू योर लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी, स्पेशली उनको हमें ज़्यादा फोकस करना है। कई स्कीम्स इस बार आई हैं, ठीक है। फिर आता है करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज। अगेन अगर आप बजट डॉक्यूमेंट इकोनॉमिक सर्वे देख रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर हैं तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर योर प्रिपरेशन। आप ऑलरेडी करंट अफेयर इश्यूज़ को देख रहे हैं, और इसके लिए अदरवाइज आप पीडी और क्रॉनिकल मैगजीन्स हैं, इन्हें फॉलो अप कर सकते हैं एज पर माई रिकमेंडेशन। देन कम टू जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गाइज इसके लिए भी अगेन आप एनसीईआरटी क्लास 11th एंड क्लास 12th की देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी ने बहुत बेसिक से समझाया। इसके अलावा टीएस ग्रहवाल की बुक आती है, एनसीईआरटी बेस्ड ही आती है, क्लास 11th एंड 12th की, आप उसे देख ले, मोर देन इनफ है। आपको कहीं से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है गाइस। और ये जो मैं आपको मटेरियल बता रही हूँ, आप सिर्फ उतने पे स्टिक रहिए। इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें पढ़ पाएंगे। इनफैक्ट इतना भी इस समय तो समय नहीं है, लेकिन जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अगर जो नए हैं उनके लिए तो बहुत, जितना हो सके आप सिर्फ एनसीईआरटी पे भी फोकस्ड रहेंगे तो भी आपका कवरेज मान के चलिए आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देन कम टू इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। ये एक ऐसा टॉपिक है गाइस कि इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इसके लिए तो जो मैं आपको वीडियोस बना रही हूँ आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैं बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी खुद आर्टिकल्स पढ़ के एक शॉर्ट फॉर्म में जो मिलता है मुझे, मैं देती जाती हूँ, जो मुझे लगता है कि सीधे स्ट्रेट क्वेश्चन यहीं से आ सकता है, दैट्स इट। तो इसके अलावा आप और भी चैनल है वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सेल्फ स्टडी के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट को लॉगिन करें, पीआईबी को देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट्स को जो उनके रहते हैं उनको सर्च कर सकते हैं, या विमेन डेवलपमेंट की जो इनकी साइट्स हैं वहाँ देख सकते हैं। तो आपको जितने भी लेबर लॉज दिखते हैं उनकी वेबसाइट पे आप बेसिकली ये सब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग जाके आप वेबसाइट देखिए, उनके फिर आप पूरे डाउनलोड आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो इसका तो यही एक है, प्रॉपर कोई इसके लिए बुक नहीं है। हाँ, आप एक काम और कर सकते हैं इन बुक्स के लिए कि नेट की कोड 55 की बुक आती है, अगर आप उसे कवर कर पाए तो ठीक है, बट दैट इज़ मोर लेथर्जिक वर्क, मतलब बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत थक जाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये उनके लिए है, और जो ऑलरेडी इस स्ट्रीम से होंगे उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट है ही। तो आगे देखते हैं हम सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अगेन इनके लिए भी आप सारी गवर्नमेंट साइट्स को रेफ़र कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स को आप बिल्कुल फोकस्ड में रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत हाई चांसेस रहते हैं एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी सीएससी हमेशा ही गवर्नमेंट इंसेंटिव्स स्कीम्स पे हमेशा ही काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कवर करती है, इनफैक्ट आपके सीएससी एग्ज़ाम्स में भी। सो ऑलवेज कीप ट्रैक ऑन दैम। देन आगे चलते हैं जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगेन वेरी वेरी इजी टॉपिक। आप कुछ नहीं, एनसीईआरटी क्लास 9 to 12th में भी स्पेशली बायोलॉजी के आपने सुना भी होगा लास्ट के 4 चैप्टर्स। अदरवाइज एनसीईआरटी क्लास 9th and 10th की मस्ट है, उसको कवर कर लीजिए। आपको एक्सटेंडेड नहीं पढ़ना, अदरवाइज आप लूसेंट भी पढ़ के जाएंगे तो कवरेज हो जाएगा आपका। लूसेंट में सीधे पॉइंट पे क्लियर किया हुआ है, तो ये दो आप रेफ़र कर सकते हैं। देन जनरल एबिलिटी एंड ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अगेन टाटा मैकग्रॉ हिल की सीसेट मैनुअल है, और रीजनिंग की आर एस अग्रवाल है, सभी को पता है। आप सीसेट देख लें, आर एस अग्रवाल की मैथ्स की भी बुक आती है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा क्वेश्चन वो, या एसएससी सीजीएल की आप बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। राकेश यादव सर की ही बुक्स को आप देख सकते हो, वहाँ से भी अगर आप मैथ्स का उनकी बुक कवर कर लेते हैं तो मोर देन इनफ है। मतलब एसएससी सीजीएल लेवल का आपने मैथ्स देख लिया तो आपको ज़रूरत नहीं कहीं और मैथ्स देखने की। एंड आपका आर एस अग्रवाल आप रीजनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई सारी बुक्स आती हैं, स्पेशली आर एस अग्रवाल ने अच्छा कवरेज दिया हुआ है रीजनिंग का। तो आप वर्बल एंड नॉन वर्बल बोथ, वर्बल प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही उसमें गिवन है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और रीजनिंग और मैथ्स ऐसा टॉपिक है जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप इमीडिएटली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो इमीडिएटली आपको क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पर कैसे इन क्वेश्चंस को आपको देखना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगी एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं। ओके, बाय।